हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई के एक लेटेस्ट अपडेट के रिगार्डिंग। तो बिना किसी देर की चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है सीबीएसई का मेन वेबसाइट। तो मेन वेबसाइट में जैसे हम लोग आता है यहाँ देख लेना है, इधर लेटेस्ट एड्रेस सीबीएसई करके है। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन विद द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 रिगार्डिंग। तो यहाँ हम लोग इसी को टैप करके देखता है, डाउनलोड करके। ऑलरेडी डाउनलोड है, डाउनलोड अगेन करके हम लोग देख सकता है। ये अभी डाउनलोड हो गया है। तो ये है अपडेट। यहाँ पे एक सर्कुलर है सीबीएसई का तरफ से जो कि 13 जून 2024 में दिया गया था। यहाँ सब्जेक्ट में आप देख सकता है गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विद द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम का मतलब होता है इंटरनल एग्जामिनेशन। और ज्योग्राफी का केस में या तो बाकी जो साइंस वगैरह का सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है ना, तो उसी को बोलता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे इट्स डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट इंटरनल। तो जो स्टूडेंट का रिजल्ट में थ्योरी पेपर में पास है लेकिन प्रैक्टिकल में आरपी लिखा हुआ है। आरपी आरपी का मतलब होता है रिपीट इन प्रैक्टिकल्स। आरती होता है एक रिजल्ट में, आरती का मतलब रिपीट इन थ्योरी, यानी कि प्रैक्टिकल ठीक है, थ्योरी में फेल हो गया तो आरती होता है, ठीक है। तो आरती आरपी। इसके बाद किसी किसी का रिजल्ट में आता है बहुत आरपी आरती करके, यानी कि आप दोनों को देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी फेल है थ्योरी भी फेल है तो दोनों को देना पड़ेगा। ऐसे कंपार्टमेंट कैटेगरीज होता है, उसके लिए है। लेकिन आरपी सिंपली लिखा है तो प्रैक्टिकल को देना है, आरती सिंपली लिखा है तो थ्योरी को सिर्फ देना है। ये आगे जान लेना है। तो यहाँ देखते हैं कि सर्कुलर क्या है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्कीम्स ऑफ स्टडीज पब्लिक एग्जामिनेशन बायलॉज बाय द सीबीएसई, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टू कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। दो कैटेगरी है स्टूडेंट का, दो टाइप का स्टूडेंट मिलेगा आपको रिजल्ट में। तो वैसे जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराना है, ठीक है। तो ए में देखिए स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू रिपीट इन प्रैक्टिकल आरपी इन एनी सब्जेक्ट। यहाँ पे आरपी का मतलब होता है रिपीट इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो थ्योरी फास है, प्रैक्टिकल में फेल है, शायद वो एब्सेंट भी रहा होगा या तो खमती मिल गया, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट है तो उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एंड बी में देखिए students who have been placed in the compartment category due to repeat in theory and practical both। देखो आरबी मतलब रिपीट इन बोथ ना, इसमें जो थ्योरी भी फेल हुआ और प्रैक्टिकल भी फेल हुआ। अगर ऐसा है तो उनको थ्योरी एग्जाम भी देना पड़ेगा एंड प्रैक्टिकल का जो होता है इसी में भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, दोनों में अपियर होना पड़ेगा। तो फिर नीचे बोर्ड में लिखा हुआ है स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स में प्लीज नोट द फॉलोइंग फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड्स। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में एफआर करने के लिए जो पॉइंट्स है उसको याद करना है। एंड ऑलरेडी वी नो दैट देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ कैंडिडेट, एक क्लास 10 का होगा और क्लास 12 का एक होगा, ठीक है। तो दोनों का केस में क्या होता है उसी को देखते हैं। यहाँ ए में देखिए फॉर क्लास 12 candidates, a student who has been placed in the compartment category due to repeat in practical shall have to appear in the practical examination only को अंडरलाइन करना है ड्यूरिंग द सप्लीमेंट्री एग्जाम्स एंड देयर इज नो नीड फॉर हिम टू appear इन द थ्योरी एग्जामिनेशन एंड प्रीवियस थ्योरी मार्क्स विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड अकाउंटेड फॉर। यहाँ पे ना जो स्टूडेंट जिसका आरपी लिखा हुआ है, रिपीट इन प्रैक्टिकल लिखा हुआ है ना, तो उसको थ्योरी एग्जाम देने ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रैक्टिकल को ही सिर्फ देना है एंड प्रैक्टिकल पास मतलब रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है ना। यहाँ पे देखा होगा ओनली का बात किया था, सिर्फ प्रैक्टिकल में देना है आपको, यानी कि इंटरनल असेसमेंट को देना है जो कि अभी स्कूल कंडक्ट कराएगा, ठीक है। एंड उसको थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम देने ज़रूरी नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पैरा में देखो स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरीज ड्यू टू रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, जिसका रिजल्ट आर बी है, यानी कि रिपीट इन बोथ, shall have to appear in the practical examination as well as in the theory examination during the supplementary examination 2024। जिसका आर बी है, प्रैक्टिकल में भी फेल है और थ्योरी में भी फेल है तो वो दोनों को ही देना पड़ेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर थ्योरी पेपर को भी देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल को भी देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा जिसका रिजल्ट आर बी है। बी में देखिए फॉर क्लास 10 कैंडिडेट्स, क्लास
10 कैंडिडेट का केस में क्या होगा, लेट्स सी। इन क्लास 10 ए कैंडिडेट इज डिक्लेयर फर्स्ट इन ए सब्जेक्ट प्रोवाइडेड ही हैज सिक्योर 33 मार्क्स इंक्लूडिंग थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट। इसका मतलब तो ये कि क्लास 10 में थ्योरी में अलग से पास करना नहीं पड़ता है और प्रैक्टिकल में अलग से पास नहीं करना पड़ता है, दोनों को प्लस करके 33 आना है तब पास होता है। बट इन केस ऑफ क्लास 12 दोनों में पास होना पड़ता है, ठीक है। तो यही बता रहा है इधर। If a candidate has been placed in the compartment category and was absent in the internal assessment, देखो कैंडिडेट जो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ गया और वो इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल करवा रहा था उसमें एब्सेंट था, such candidate will be awarded pro rata marks in the internal assessments based on theory marks awarded in the supplementary examination. No internal assessment will be conducted for such students during supplementary as it is one year long exercise. तो यहाँ क्या बोलता है कि अगर कोई बच्चा इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो प्रैक्टिकल या तो इंटरनल असेसमेंट में क्लास 10 में एब्सेंट थे तो वो कंपार्टमेंट में आ गया, तो ऐसे जो कैंडिडेट है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जस्ट आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम थ्योरी वाला देना पड़ेगा। तो थ्योरी में जितना स्टूडेंट का मार्क्स है उसका एनालाइज करके कुछ फॉर्मूला होगा उससे कैलकुलेट करके वो स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट सीबीएसई का तरफ से प्रोवाइडेड किया जाएगा। स्कूल में दोबारा इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। उसका रीज़न भी बताया है कि ये एक ईयर लॉन्ग एक्सरसाइज होता है, पूरा साल में एक्टिविटी करके इंटरनल देता है, तो एक एग्ज़ाम में उनको नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो क्लास 12 का केसेस में आपको आरपी है तो प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, थ्योरी नहीं देना है। आरबी है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना पड़ेगा। और क्लास 10 का केस में आपको जस्ट थ्योरी एग्जामिनेशन देना है, उसके हिसाब से प्रो रेटा मार्क्स सीबीएसई आपको अवॉर्डेड कर देगा इंटरनल में। तो अब ज़्यादा मिल गया तो इंटरनल भी ज़्यादा मिलेगा एंड कम मिल गया तो इंटरनल भी कम मिलेगा, ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट होगा और कब कंडक्ट होगा उसका भी आपको डिटेल जानना है, तो नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो चलिए देखते हैं। Dates for conduct of practical examination. The practical examination shall be conducted from 5th July 2024 to 15th July. सबको पता है कि जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी कि उससे आगे आगे ख़त्म हो जाना है। 5th जुलाई से 15 जुलाई उसमें उसी का बीच में कभी भी करवा सकता है, ठीक है। तो अपना स्कूल में जाना है और जिसका आरपी है तो आरपी है तो क्लास 12 का केस में 10 का तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। स्कूल में जाके जो सीबीएसई इंचार्ज या तो प्रिंसिपल वगैरह सबसे बात कर लेना है, क्या है मेरा ये आरपी आ गया तो इसका आप लोग क्या करेगा ये आप लोग पूछना है, ठीक है। इसके बाद में वेन्यू कहाँ में होगा, कहाँ एग्ज़ाम देगा, फिर ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे देखो वेन्यू ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन देयर स्कूल, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उसके लिए अपना ही स्कूल में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एंड बी में देखिए फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन इन केस इन एनी एग्जामिनेशन सेंटर स्कूल द फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल द कंसर्न रीजनल ऑफिस में मेक नेसेसरी अरेंजमेंट। ये तो स्टूडेंट के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट कैंडिडेट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो वहाँ पे होगा जहाँ उनका थ्योरी पेपर होगा, ठीक है। रेगुलर कैंडिडेट का अपना स्कूल में होगा, ठीक है। तो इसको हमें से याद करना है। एंड तो ये बाकी स्कूल का काम है, स्टूडेंट के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आप लोग को जितना है जैसे आपको पर्स का जो 3-4 पॉइंट है उसी को याद करना है। तो होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानने को मिला है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।